वेलकम टू इलाइट एकेडमी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 से पहले आने वाले सभी कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे, उसके सभी एग्जाम्पल को कंसेप्ट के साथ समझेंगे। हमारी ये सीरीज, ये प्लेलिस्ट है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ। इसमें हम लोगों ने अभी तक 1.1 चैप्टर कंप्लीट किया है और 2.1 के सभी एग्जाम्पल और क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। चलिए इस क्लास में स्टार्ट करते हैं 1.2 से पहले आने वाले सभी कंसेप्ट और क्वेश्चंस को। चलिए जी, यहां पे देखिएगा, यहां पे हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक जो कार्टेजन प्रोडक्ट होता है, कार्टेजन प्रोडक्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड सभी हमने क्वेश्चंस को समझा है। आज हम समझेंगे रिलेशन क्या है। चलिए जी, आज हमें क्या समझना है कि ये रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है जो कार्टेजन प्रोडक्ट होता है उसका जो सबसेट होता है उसको हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा कार्टेजन प्रोडक्ट मतलब ए बी। यहां से आपने ए और बी में मान लिया जाए, ए में क्या है 1 2 3 और बी में क्या है ए बी और सी। तो जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, आपको यहां पे लेना है, पहले एलिमेंट लिया जाता है पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट लिया जाता है दूसरे सेट से। यानी कि 1 ए 1 बी 1 सी, फिर 2 ए 2 बी एंड 2 सी, फिर इसी प्रकार 3 ए 3 बी और 3 सी। ये सभी एलिमेंट कार्टेजन प्रोडक्ट में हो गए। मैंने बोला जो आर होता है जिसको आप रिलेशन बोलते हो, क्या बोलते हो, रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेजन प्रोडक्ट ए बी। मतलब इसका जो एलिमेंट है उनमें से कोई एलिमेंट आर में होंगे, लेकिन यहां पे लेने वो एलिमेंट है जो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह रिलेटेड होंगे। जैसे यहां पे डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन देखिएगा। इसने कहा ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of Cartesian product A cross B. The subset of derived by uh, describing a relationship between the first element and the second element. मैंने बोला जो कार्टेजन प्रोडक्ट के वे एलिमेंट लेने हैं जिनके दोनों एलिमेंट के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो जो रिलेशन होगा उसी कंसेप्ट के कारण उसको बोला जाता है रिलेशन। बात क्लियर हुई। मतलब जो उसमें एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप के होंगे। यहां पे आप दोबारा देखिएगा, यहां पे जो भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप का होगा। ठीक है, मतलब जो आर सॉरी, जो आर होगा ये सच दैट ए से बी, ठीक है, कोई भी दो सेट हो गए, मतलब इसमें जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप का होगा। आर होगा ए बी सच दैट जो ए होगा वो ए में होगा और जो बी होगा वो बी में होगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, इसी कारण ये आर में हो गए। यहां पे जो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे मतलब जो बी एलिमेंट होगा इसको बोला जाता है इमेज। क्या बोला जाता है, इमेज। और जो ए एलिमेंट होगा इसको बोला जाता है प्री इमेज, प्री इमेज, या फिर इसको केवल एलिमेंट बोल देते हैं। बात क्लियर। ए जो होगा मतलब जो पहले वाले सेट से लिया जाएगा उसको बोलेंगे एलिमेंट या फिर प्री इमेज, जो दूसरे वाले सेट से होगा उसको बोला जाता है इमेज। बात क्लियर। चलिए जी, यहां पे थोड़ा सा और कंसेप्ट समझिएगा। यहां पे जो ये पहले वाला सेट होता है, जैसे आपने लिखा आर सच दैट ए टू पी, जो ये पहले वाला सेट होता है इसको बोला जाता है डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, डोमेन। और जो ये वाला सेट होता है इसको बोला जाता है कोडोमेन, कोडोमेन। बात क्लियर। ये सब चीजें याद रखनी है आपको। मतलब यदि आपसे डोमेन पूछा गया है, आपको आर डिफाइन करके दिया गया है, जैसे 1 2 2 3 4 5
इस तरीके से, ये आर है। आपसे पूछा गया है डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा जो इसके फर्स्ट एलिमेंट होंगे, इन सब का जो सेट होगा उसको बोला जाता है डोमेन। तो डोमेन क्या है? द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन। क्या बोला गया? आप इसको लिख लीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, मतलब आर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे उन सब का जो सेट होगा उसको आप क्या बोलते हो? डोमेन। क्या बोलते हो? डोमेन। बात क्लियर हुई? तो जो दूसरा है उसको क्या बोलेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है जो सेकंड सेट होता है, ठीक है, सेकंड सेट होता है जहां पर इमेज मिलती है उसको बोला जाता है डोमेन। यहीं पे एक वर्ड आता है सर निकल के, रेंज। रेंज सेट। तो रेंज सेट क्या होता है? रेंज सेट ये सेट नहीं होता, ये होता है कोडोमेन। रेंज सेट इसके वे एलिमेंट का सेट होता है जो किसी न किसी तरीके से ए से रिलेटेड है। मतलब आप कह सकते हो जो रिलेशन है उसका जो सेकंड एलिमेंट है उसको आप क्या बोलोगे? रेंज सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। मतलब जो रिलेशन है उसका जो सेकंड एलिमेंट है उसका जो कलेक्शन है उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं रेंज सेट। उम्मीद है ये सब कुछ समझ आया होगा। रेंज सेट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, समझ आया? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये सब चीजें डेफिनेशन इसी की है। डोमेन क्या होता है, रेंज सेट क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। बात क्लियर? चलिए जी, तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आएगा, ये आपको याद रखना है क्या, कि रेंज सेट जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। यहां से जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जो रेंज सेट होता है वो क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। बात क्लियर? चलिए जी, रिमार्क करके लिख लीजिएगा। इसने कहा ए रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिक आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब बात क्लियर है, रोस्टर में लिखो या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल को देखिएगा, एग्जांपल नंबर 7 को देखिएगा। एग्जांपल में क्या दिया? सेट ए 1 2 3 4 5 6 तक, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आर दिया है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस 1। मतलब आपको जो रिलेशन दिया गया है वो किसी ने किसी तरीके से रिलेटेड होगा। तो जो वो रिलेशन है, जो वो कंडीशन है वो ये है, क्या? वाई इक्वल एक्स प्लस वाई। तो आपको यहां पे देखो, आज जब आप आर लिखोगे तो आपको एलिमेंट यहां से उठाने हैं। आपने जैसे मान लिया जाए एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 1 2। आपने x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 3। आपने x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 4। आपने x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 4। यदि x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 6। लेकिन क्या x इक्वल आप 6 रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप 6 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 7, लेकिन ये 7 इसके अंदर नहीं है। किसके अंदर? a के अंदर। जब 7 a के अंदर नहीं है तो ये एलिमेंट हम नहीं ले सकते। तो ए के आर के अंदर क्या एलिमेंट आएगा? ये एलिमेंट आएगी। बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है। इसने कहा राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन, रेंज सेट। तो आप डोमेन की बात करोगे तो ये पहले वाले एलिमेंट, डोमेन की बात करेंगे तो जो पहला एलिमेंट होगा उसको डोमेन बोलेंगे। रेंज सेट की बात करेंगे जो दूसरा एलिमेंट होगा उनका सेट जो बनेगा उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। इसने कहा द फिगर 2.6 में देखिएगा, सो दैट द रिलेशन बिटवीन द सेट ए एंड क्यू, राइट द रिलेशन फर्स्ट इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड द रोस्टर फॉर्म विच व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज सेट। तो यदि मैं बात करता हूं डोमेन की, डोमेन को बोला यहां पे कोई रिलेशन है जो इन दोनों में रिलेटेड है, तो इसको लिखा जाएगा आर सच दैट पी से लेकर क्यू। इसको पढ़ते हैं आर सच दैट पी टू क्यू। चलिए जी, जो ये पहले वाला सेट है इसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो? डोमेन।
जो दूसरे वाला सेट है इसको बोलते हो कोडोमेन। लेकिन जब आप रेंज सेट लिखोगे तो रेंज सेट में केवल वो ही एलिमेंट लेने जिनकी मैपिंग हो रही होगी, मतलब जो एक दूसरे से मिल रहे होंगे। देखो यहां पे यदि आप 1 को देखोगे तो 1 किसी भी एलिमेंट के साथ मैप नहीं है, तो जब आप रेंज सेट लिखोगे तो वहां पे आप ये 1 नहीं लिखोगे। तो रेंज सेट में ऊपर के एलिमेंट आएंगे, नीचे के एलिमेंट आएंगे। बात क्लियर? तो देखिए पहले डोमेन देखिएगा, डोमेन है 4925 और जो रेंज सेट है ये 2 2 -3 3 -5 5। बात क्लियर? चलिए जी, यहां पे 1 नहीं है क्योंकि 1 किसी भी तरीके से मैप नहीं है। उम्मीद है ये एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझिएगा। ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट यहां पे दिया गया है, देखो मैंने पहले भी बताया है। यदि मान लिया जाए a इक्वल है 1 2 3, जो आप ऑर्डर ऑफ ए बोलोगे, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, मतलब 3। यहां पे ही आपको पहले बताया गया था यदि इसका कोई सबसेट है, क्या यदि इसका कोई सबसेट है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे। आपको बोला गया था यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन है तो ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल होता है 2 की पावर एन। बात समझ आई? चलिए जी, इसी से रिलेट करके हम ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत जरूर काम आएगी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप इतना याद रखिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगी, आपको टिक करना है। अब देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था यदि ए क्रॉस बी की बात की जाए, यदि ए में कितना है n एलिमेंट है, इसमें कितना है m एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, n क्रॉस m एलिमेंट होगा। यानी कि आप लिखिए यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल n, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल m, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है n क्रॉस m। बात क्लियर? चलिए जी, रिलेशन क्या होता है, इसका ही सबसेट होता है। तो इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं या इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, तो वो होगा 2 की पावर n क्रॉस m। बात क्लियर? ये कहां से कंसेप्ट आया, यहां से। ठीक है, मैंने आपको पहले रिलेटेड करके बिल्कुल समझाया। जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है ये यही दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एंड कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए टू बी से लिए हम कितने रिलेशन निकाल सकते हैं। यदि नंबर ऑफ ए पी है, नंबर ऑफ बी क्यू है, देन द एन पी इक्वल क्यू पी आ जाएगा। तो जो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो 2 की पावर पी एंड क्यू होगा। बात क्लियर? समझ आई? चलिए जी, जैसे ये एग्जांपल इसको देखिएगा, लेट ए इक्वल है 1 2, लेट बी इक्वल है 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, तो जस्ट आपको निकालना है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। आप यहां पे देखिए इसमें कितने हैं 2, यहां पे देखिएगा इसमें कितने हैं 2। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ये सब चीजें निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए दिया गया है। जब आप ए क्रॉस बी में निकालोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4। टोटल कितना एलिमेंट आएगा, 4। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब उसके सबसेट कितने होंगे, तो वो आ जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 4। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है ये एकदम कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये कंसेप्ट है, उसके साथ उसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको करने हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए इलाइट एकेडमी।